बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँचें। सरेंडर मोदी की फ़ौज इस वक्त इंतहाई मुश्किल में है। अपने शहरियों को तो ये बताया जा रहा है कि फ़ौज ने सरहद पर बेहतरीन रद्द अमल दिया है। चीन के फ़ौजियों के ख़िलाफ़ भारतीय फ़ौजी जो है वो लड़ते लड़ते मर गए और उनका ये कहना है कि बहादुरी से उन्होंने अपनी जो सीमा है उनकी ज़बान में उसकी रक्षा करते हुए अपनी जान दी। लेकिन जो सूरत हाल है वो यकसर मुख्तलिफ है। इस वक्त मुसलसल भारतीय फ़ौज जो है वो चीन की फ़ौज से, भारत की वज़ारत ख़ारिजा, चीन की वज़ारत ख़ारिजा से राब्ते में है, बात कर रही है और इस सिचुएशन को ईज़ आउट करने की भारत की जानिब से, डिफ्यूज़ करने की भारत की जानिब से कोशिश हो रही है, क्योंकि भारत के लिए इस सिचुएशन को हैंडल करना जो है वो मुश्किल हो रहा है। एक अहम तरीन मुज़ाकरात का दौर हुआ दोनों जानिब के मेजर जनरल्स के दरमियान और ये एक आला तरीन राब्ता था। और इस राब्ते की सबसे अहम बात यह है कि मैराथन मीटिंग हुई, तवील मीटिंग हुई। ये मीटिंग तकरीबन 11 घंटे तवील मीटिंग थी। ये मीटिंग पीर की सुबह, गुज़श्ता रोज़ सुबह तकरीबन 11:30 बजे शुरू हुई है। इस सिलसिले में द प्रिंट जो है वो लिखता है कि चीन और भारत के दरमियान कशीदगी के ख़ात्मे के लिए 11 घंटे तवील मुज़ाकरात हुए हैं। ये सुबह 11:30 बजे शुरू हुए, 11 घंटे जारी रहे और 10:30 बजे के करीब ये मुज़ाकरात अपने अख्ताम को पहुँचे। दोनों जानिब से जो अपनी अपनी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की साइड के मेजर जनरल्स हैं जो इस सिचुएशन को संभाल रहे हैं, वो इन मुज़ाकरात में अपनी अपनी टीम की सरबराही कर रहे थे और सिर्फ वो मौजूद नहीं थे। इन मुज़ाकरात में दोनों जानिब से जो मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के, उनके जो इंचार्जेस थे वो भी अपने सरबराह की मुआवनत के लिए मौजूद थे। ये मुज़ाकरात जो है वो चुशुल मोल्डो पॉइंट है, चीन की जानिब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो चीन वाली साइड है वहाँ मुज़ाकरात हुए हैं। ये भी द प्रिंट हमें बता रहा है। तो जो मार खा रहा है, जिसको इस वक्त इस सिचुएशन को हैंडल करने की ज़रूरत है, जिसके कंट्रोल से बात निकल गई है, वो अपने मुखालिफ की सरजमीन पर जाकर बात करने पर मजबूर है, क्योंकि चीन ने ये जितने भी मुज़ाकरात के अदवार हुए हैं फ़ौजियों के दरमियान आला सतह पर, इन्हें भारतीय फ़ौजियों को अपनी जानिब बुलाया है कि यहाँ आएँ और यहाँ आपसे बात होगी। तो एक जानिब तो कोशिश हो रही है कि जो सिचुएशन है ये आहिस्ता आहिस्ता कशीदगी में ख़ात्मा हो। इन 11 घंटे तवील मुज़ाकरात के हवाले से भारतीय फ़ौज अपने मीडिया को ये बता रही है कि जो कशीदगी के ख़ात्मे के इक़दामात हैं उन पर बात की गई है। ये तय किया गया है कि मरहलावार दोनों जानिब से अफ़वाज पीछे की जानिब जाएंगी और उनकी जो है वो वापसी होगी। फिर ये भी बताया जा रहा है कि भारतीय फ़ौजी जो थे मेजर जनरल हरिंदर सिंह यहाँ पर, उन्होंने चीन के मेजर जनरल थे लिन लियू, उनसे बात की और उनको ये कहा कि चीन की जानिब से बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत हमला किया गया और भारत के 20 फ़ौजियों को मारा गया। बड़ी तादाद में फ़ौजी ज़ख्मी हुए। जो गिरफ्तार हुए, जो लापता हुए, उनकी बात मुसलसल भारतीय फ़ौज जो है वो करने से कतरा रही है, क्योंकि उनका ये कहना है कि हमने बड़ा कंट्रोल किया था और चीन की जानिब से ये हमला हुआ था। ये भारतीय फ़ौज बता रही है। अब यहाँ दिलचस्प सूरत हाल इसलिए है कि भारतीय फ़ौज बता रही है कि चीन के फ़ौजी आए और उन्होंने हमला किया, जबकि नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि चीन की जानिब से भारतीय सरहद पर कोई हमला नहीं किया गया, कोई दरअंदाजी नहीं की गई, किसी चौकी पर कब्ज़ा नहीं किया गया। भारतीय फ़ौज ये कह रही है कि पेट्रोलिंग पोस्ट 14 के नज़दीक चीन की जानिब से एक एक वॉच पोस्ट बनाई गई, उस वॉच पोस्ट पर एतराज़ उठाया गया था। तो ये जो अपने ही तजादात है, ये तजादात भी नरेंद्र मोदी की हुकूमत को, सरेंडर मोदी की हुकूमत को और भारतीय फ़ौज को एक्सपोज कर रहे हैं इस सूरत हाल में। और ये अपने बयानात के हवाले से इस पूरी सूरत हाल में एक पेज पर नहीं है। तो भारतीय मीडिया को ये बताया गया, भारतीय फ़ौज की जानिब से, कि चीनी साइड को बताया गया था कि हमले जो है वो उनकी जानिब से किए गए और कैसे वापसी हो, कैसे मरहलावार कशीदगी का ख़ात्मा हो, कैसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कशीदगी कम की जाए,
लेकिन जो फिंगर्स का एरिया है, जिसे भारत कहता है कि उसका है, चीन ये कहता है कि पूरी गलवान वादी उसकी है, वो अब तक इन मुज़ाकरात में जो है वो नुक्ता है जहां पर बात अड़ी हुई है, अटकी हुई है और मामला आगे नहीं बढ़ रहा है। चीन ने तो ये क्लियर कर दिया है कि पूरी गलवान वादी उसकी है। भारत जो है वो यहाँ डिफरिंग परसेप्शन लेकर बैठा हुआ है और इस डिफरिंग परसेप्शन पर भारतीय मीडिया में भारतीय फौज का, भारतीय हुकूमत का बड़ा मजाक उड़ाया जा रहा है। इस वक्त इन हालात में 2 डिवीजन के करीब फौज भारत की जानिब से पहुंचा दी गई है। चीनी जानिब भी मैं आपको मुसलसल बता रहा था कि जो जंगी तैयारियां हैं वो मौजूद हैं, जो फ्रंट के बेसिस हैं, मोर्चे हैं, उन पर तमाम भारी मशीनरी पहुंचा दी गई है, हेलीकॉप्टर्स हैं, टैंक्स हैं, इनकी मूवमेंट हम वीडियोज़ में देख भी रहे हैं। ये तमाम सूरत हाल मौजूद है, लेकिन 2 डिवीज़न से ज़ायद फ़ौज, और भारतीय 2 डिवीज़न से ज़ायद फ़ौज का मतलब यह है कि ये 30,000 से कुछ ज़्यादा फ़ौजी हैं जिनकी तादाद यहाँ पर इस वक्त है, और फिर इनको जो कुमक मौजूद होती है वो इसके साथ इसके अलावा है। तो ये वो तैयारी है जो ख़ास तौर पर इस पॉइंट पर जहाँ ये लड़ाई हुई है भारतीय फ़ौज की जानिब से की गई है। चीन की जानिब से भी यहाँ भारी जो फ़ौजी ताकत है, अफरादी क़ुव्वत, वो मौजूद है, तमाम तर भारी जंगी मशीनरी मौजूद है। और जो ग्लोबल टाइम्स है वो ये बता रहा है कि किस तरह से चीन की फ़ौज अपनी सरहद के दिफा के लिए तैयार है। इस सिलसिले में एक लिंक मैं पोस्ट करूँगा अपने डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें देख सकते हैं वो वीडियो। और ये यूट्यूब वीडियो या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं वीडियो नहीं है, क्योंकि चीन इन कॉमन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ नहीं करता, उनके यहाँ ट्विटर फिर भी यूज़ किया जाता है। तो इस वीडियो में आप चीनी फ़ौजी किस तरह से, किस कदर मुश्किल तरीन, दुश्वार गुजार तरीन रास्तों पर इस लड़ाई के लिए, अपनी सरहद के दिफा के लिए तैयार हैं, वो हमें नज़र आता है। और जो भारतीय मीडिया की जानिब से मजाक उड़ाया जाता है कि चीन के बोने फ़ौजी जो हैं वो पहाड़ चढ़ना सीख गए हैं, तो वो वाकई पहाड़ चढ़ना कैसे सीखे हैं, ग्लोबल टाइम्स की चीनी फ़ौज की इस वीडियो में हमें ये नज़र आ रहा है। इस वक्त सूरत हाल में एक और दिलचस्प चीज़ हुई है। नरेंद्र मोदी का बयान उसके गले की हड्डी बन गया। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि चीनी फ़ौज दाखिल भी नहीं हुई, कोई कब्ज़ा भी नहीं किया गया। इस पर भारतीय मीडिया, भारतीय सियासतदान, एक आम भारतीय शहरी जिसने बिपिन रावत को भी ख़त लिखा, अब वो पूछ रहा है कि फिर लड़ाई किस बात की है, जब कुछ हुआ ही नहीं तो ये फ़ौजी क्यों मारे गए। इन्होंने वहाँ जाकर हमला किया, इन्होंने दिफा किया, इनके साथ पेश क्या आया था। तो नरेंद्र मोदी के जो दूसरे टर्म में पहली बार हुआ है कि पीएम ऑफिस से एक वजाहती बयान जारी किया गया है। इस वजाहती बयान में ये कहा गया है कि नरेंद्र मोदी के इस बयान की कुछ मुखालिफिन की जानिब से एक शरारती तशरीह की जा रही है। मनमोहन सिंह ने भी इस पर खासा एतराज़ उठाया था। तो अब भारतीय वज़ीर आज़म के दफ्तर से इसकी वजाहत जारी की गई है, और ये पहला मौका है कि कोई वजाहत जारी की गई है। ये सिचुएशन भारत में इतनी सीरियस है, नरेंद्र मोदी के बयान के हवाले से जो फ़ौज है वो भी बड़ी हद तक नाराज़ है। तो ये जो सिचुएशन है इसमें अब जान छुड़ाना मुश्किल हो रहा है, और पहली बार वजाहत जारी की गई है। कहा गया है कि नरेंद्र मोदी ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि LAC पर बहुत बड़ी तादाद में चीनी फ़ौज गई थी, और हिंदुस्तानी रद्द अमल जो है वो काबिल तहसीन है। ये वो सिलसिला है जो हमें राजनाथ सिंह की गुफ्तगू में भी नज़र आया था, और फिर उसके बाद राजनाथ सिंह अपने बयान से फिर गए थे, और इंटरव्यू लेने वाला चैनल भी राजनाथ सिंह के हवाले से इस खबर को नशर करने के बाद अपनी खबर से मुकर गया था। तो इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें 11 घंटे तवील मुज़ाकरात करके सरेंडर मोदी की फ़ौज ये कह रही है कि हमसे गलती हो गई है, हमसे भूल हो गई है, और ये जो जगह है ये हमारी है, हमारी हुकूमत भी नहीं मान रही है। तो इस वक्त वो ऐसी सिचुएशन में है। अब इस सिलसिले में खबर ये आ रही है भारतीय मीडिया के मुताबिक कि वज़ारत ख़ारिजा की सतह पर, ख़ारिजा सेक्रेटरीज़ की सतह पर, सिफारती सतह पर मुज़ाकरात के कुछ अदवार होंगे, फ़ौजी सतह पर मुज़ाकरात के अदवार जारी रहेंगे, और कोशिश की जाएगी कि ये कशीदगी कम हो। लेकिन ये तमाम अदवार जो हैं ये भारत की ख्वाहिश और भारत की कोशिश पर हो रहे हैं, क्योंकि इस लड़ाई में
جو اب تک جنگ سے پہلے کی لڑائی ہے، تمام تر نقصان بھارت کا ہوا ہے اور بھارت کا ہو رہا ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں۔